नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम सब लोग सतत काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नजरों में भी किसान और कृषि सबसे प्रमुख स्थान रखता है। प्राथमिकता में ये सर्वोच्च स्थान पर रहता है। अन्य विभागों की भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन बिहार की जो आबादी है, आबादी के लगभग 75% लोग आज भी कृषि पर आधारित हैं, कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित हैं और उनका जो जीविका और जीविकोपार्जन है वो कहीं ना कहीं कृषि के उत्पाद और कृषि के विपणन से जुड़ा रहता है। इसीलिए राज्य की सरकार की तरफ से जब ये प्रेस वार्ता शुरू किया गया तो आज सबसे पहले कृषि विभाग को आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से राज्य की जनता को राज्य सरकार के कृषि विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देने के संदर्भ में आपको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। अभी हम सब लोग जानते हैं कि धान के रोपनी का मौसम चल रहा है और हम सब लोग का ध्यान इस तरफ है कि राज्य में धान की खेती आगे कैसी होगी और इसके लिए धान के रोपनी का आच्छादन कितना होगा। तो इस वर्ष धान के कुल आच्छादन का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा था वह 36.54 लाख हेक्टेयर है। मक्का का 2.93 लाख हेक्टेयर है और यह लक्ष्य जो हम लोगों ने निर्धारित किया था उसके आलोक में अभी तक 29,68,834 हेक्टेयर जमीन पर धान का आच्छादन कर दिया गया है। मतलब रोपनी का काम पूर्ण हो गया है, जो लक्ष्य का 80.55% है। सामान्य भाषा में कहें तो लगभग 81% रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। उसी प्रकार जो मक्का का लक्ष्य था उस लक्ष्य के अगेंस्ट 2,73,185 हेक्टेयर जमीन पे मक्का का आच्छादन हो गया है। मतलब जो लक्ष्य था उसका लगभग 92% बोनी का काम हो गया है। और इसी तरीके से राज्य की सरकार ने और भारत सरकार ने भी आगे आने वाले समय में ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको दलहन तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना है। तो इस खरीफ के मौसम से ही हमने ये प्रयास शुरू किए हैं और इसके लिए अरहर, मूंग, बाजरा ऐसे जो अनाज हैं, ज्वार, महुआ, मड़ुआ और अन्य जो दलहन है उसके भी आच्छादन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये दलहन के फसलों को यदि हम देखें तो लगभग औसतन 70 से 75% अलग अलग जो दलहन की किस्में हैं उनके भी रोपनी का काम पूर्ण कर दिया गया है। तो जो मुख्य फसल है अभी धान का और मक्का का, धान और मक्के के साथ जो दलहन तिलहन के हमारी फसलें हैं उनके भी उत्पादन जो होने हैं और उनका जो रोपनी बोनी होना है वो काम भी लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है। से अनुदान दे है एवं अनुदानित दर पर अरहर बीज वितरण कार्यक्रम हेतु लागत मूल्य का 80% अनुदान दे होगा। मतलब हम किसानों को सब्सिडाइज ये देंगे ताकि किसान उत्साहित होकर अरहर के पैदावार में रुचि लें और राज्य में अरहर की खेती और बढ़े और उसका उत्पादन और बढ़ाई जाए। दलहन फसल को बढ़ावा देने के लिए मसूर फसल का भी इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कुल 3.66 लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मसूर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किसानों को प्रति एकड़
प्रति प्रोटेक्शन 3600 रुपए के साथ ही 2000 रुपया प्रति एकड़ रुपए नगद अनुदान सहायता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे दलहन के फसल हैं अलग अलग, उन फसलों के उत्पादन, बीज की उपलब्धता, उनके उत्पादन में किसानों की अभिरुचि बढ़े, इसके लिए उनको अनुदान देने की व्यवस्था और साथ ही उसके विपणन की भी व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की सहकारी संस्था नेशनल नेफेड के साथ साथ जो एनसीसीएफ नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, तो एनसीसीएफ को यह निर्देश दिया गया है भारत सरकार की ओर से कि सभी प्रखंडों में जो किसान दाल पैदा करेंगे तो उसका जो एमएसपी होगा, और दालों का एमएसपी भारत की सरकार ने इधर के दिनों में बहुत बढ़ाया। औसतन प्रति वर्ष पिछले 3-4 वर्षों में जो दलहन है उसकी कीमतों में हर साल 8 से 10% की वृद्धि एमएसपी में की जा रही है, जो अलग अलग दलहन के उत्पाद हैं। और भारत की सरकार ने ये डायरेक्शन दिया है कि सभी प्रखंडों में जो एनसीसीएफ है वो जाके जो किसानों के द्वारा पैदा किए हुए दाल होंगे उसको वहाँ सेंटर बना के क्रय करेगी, ताकि किसानों को बाजार की दिक्कत नहीं हो कि हमने दलहन तो पैदा कर दिया लेकिन अब इसको बेचूं कहाँ, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो केंद्र पे जाके किसान बेचेंगे और उससे ज्यादा दर यदि बाजार में मिलेगा तो बाजार में बेचेंगे। तो कुल मिला के किसानों के उत्पादन का निश्चित राशि उनको प्राप्त हो। और हम सब लोग देखते हैं कि फसल में कई उत्पादों की अपेक्षा यदि दलहन की खेती की जाती है तो उसमें ज्यादा लाभ होता है, इसलिए दलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों का लाभ भी बढ़ेगा। इस दिशा में भारत की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर काम कर रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।